पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने में ज्यादा मुहलिक था, जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। हिकमत अमली के लिहाज से कौन बेहतर था? लड़ाई में कौन बेहतर था? जंगी नफ्सियात और नताइज कैसे तलाश किए जाएं? इस हतमी वीडियो को मत छोड़ें। बात करते हुए राफेल, JC-10, JF-17, बर्रामोस, PL-10, फतह-1, फतह-2, फाइटर जीटस डार्क फाइट और बहुत कुछ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव गैर मामूली सतह तक बढ़ गया है, जिसका इख्तिताम एक मुकम्मल तनाज़ा में हुआ जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है। ये सिर्फ एक और सरहदी झड़प नहीं है, ये तकनीकी तौर पर जदीद जंग का मंजरनामा है, जहां ड्रोन, दुरुस्त मिसाइल और जदीद दिफाई निज़ाम अहम किरदार अदा करते हैं। इस वीडियो में हम इस काबिल फहम जंग की हिकमत अमलियों, टेक्नोलॉजीज़ और नताइज का जायजा लेते हैं। भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा और ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक तबाह कुन अस्करियत पसंद हमले के बाद तनाज़ा भड़क रहा है, जिसके नतीजे में नुमाया शहरी हलाकतें हुई। हिंदुस्तान इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में मुकीम अस्करियत पसंद ग्रुपों को करार देता है और उसका जवाब पाकिस्तानी शहरियों और बुनियादी ढांचे बशमूल क्रिकेट स्टेडियम और मसाजिद को निशाना बनाने वाले फ़िज़ाई हमलों से देता है। पाकिस्तान इसे अपनी खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी के तौर पर देखते हुए ऑपरेशन बनियान उन मरसूस को शुरू करता है, जिसमें पठानकोट और अधमपुर में मिसाइल ज़ख़ीरा करने की सहूलियात और एयरबीस समेत हिंदुस्तानी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाता है। दोनों तरफ से आम शहरियों का जानी नुकसान होगा। आसमान जंग का एक बुनियादी थिएटर बन जाता है। हिंदुस्तान ने फ़िज़ाई बरतरी को यकीनी बनाने के लिए अपने फ्रांसीसी साख्ता राफेल जेट तैयारों को तैनात किया है, जो मेट्योर से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइलों से लैस है। पाकिस्तान अपने नए हासिल करदा चीनी J-10C विग्रस ड्रैगन लड़ाका तैयारों का मुकाबला करता है, जो PL-15 मिसाइलों से लैस हैं। एक अहम मसरूफियत में एक पाकिस्तानी पायलट ने मुबैना तौर पर एक हिंदुस्तानी राफेल को मार गिराया, जो कि जनूबी एशिया में J-10C के जंगी आगाज़ का निशान है। ये तनाज़ा बगैर पायलट के फ़िज़ाई गाड़ियों के वसी इस्तेमाल का गवाह है। पाकिस्तान हिंदुस्तानी फ़ौजी असासों को निशाना बनाने के लिए तर्क साख्ता सोनिगार ड्रोन्स और चीनी हथियारों का इस्तेमाल करता है। भारत ने जवाबी तौर पर इसराइली साख्ता हारूप ड्रोन तैनात करके पाकिस्तानी इलाके में गहरे हमले किए हैं। दोनों ममालिक को कामयाबियों और नाकामियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मुतअद्दिद ड्रोन्स को रोका मार गिराया जाता है, जो ड्रोन जंग की उभरती हुई नौयत को उजागर करते हैं। मिसाइल जंग तेज़ी से बढ़ रही है। पाकिस्तान ने फतह-1 और फतह-2 मिसाइल दागे हैं, जो स्ट्रेटेजिक हिंदुस्तानी मकामात को निशाना बना रहे हैं। हिंदुस्तान ने अपने S-400 सुदर्शन चक्रा मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चालू किया, कई आने वाले खतरात को कामयाबी से रोक दिया। इन दिफाई निज़ामों की तासीर जदीद जंग में जदीद मिसाइलों को रोकने की सलाहियतों की अहमियत को वाज़े करती है। इसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से दागे जाने वाले मिसाइलों से एयरबीस साइट्स और आर्टिलरी डिपो साइट्स की तादाद ज़्यादा है। दोनों ममालिक इलेक्ट्रॉनिक जंग में मशगूल हैं, मुआसलात को जाम करने और एक दूसरे के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में खलल डालने की कोशिश करते हैं। साइबर हमले अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हैं, बशमूल पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर खलल पड़ता है। ये गैर हरकियाती कार्रवाइयाँ मैदान जंग की हरकियात की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, शहरी इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। मिसाइल हमले और ड्रोन हमले नादानिस्ता तौर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हैं, जिसके नतीजे में अहम शहरी हलाकतें और नकल मकानी होती। बैन अल-अक़वामी तंजीमों ने खित्ते में पैदा होने वाले इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अमरीका और चीन समेत आलमी ताकतें सूरत हाल को कम करने के लिए सिफारती मुदाखलत कर रही हैं। शदीद मुज़ाकरात के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मज़ीद फ़ौजी कार्रवाइयों को रोकते हुए जंग बंदी पर रज़ामंद हैं। जंग बंदी से आर्जी राहत मिलती है, लेकिन बुनियादी तनाव हल नहीं होता। 2025 की पाक भारत जंग पर जदीद टेक्नोलॉजी के तब्दीली के असरात को उजागर करती है। ड्रोन्स, जदीद लड़ाका तैयारे, मिसाइल दिफाई निज़ाम और साइबर जंग ने जंगी हिकमत अमलियों की नई तारीफ की है। जबकि जंग बंदी से दुश्मनी में एक वक्फा आता है, यह तनाज़ा जनूबी एशिया में नाजुक अमन और मुस्तक़बिल में होने वाली कशीदगी को रोकने के लिए मुसलसल सिफारती कोशिशों की ज़रूरत की वाज़े याद दहानी का काम करता है। ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल तज्ज़िया पाक भारत जंग 2025 की हिंद पाक जंग एक शदीद तसादुम को ज़ाहिर करती है, जहां दोनों ममालिक ने जदीद नज़रियात को मैदान जंग में लाया, लेकिन उनकी तासीर ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक और हिकमत अमली की सतहों पर मुख्तलिफ थी। ऑपरेशनल तौर पर भारत ने पहले की तैनाती के लिहाज से आला हम आहंगी का मुजाहिरा किया, क्योंकि भारत ने इब्तिदाई तौर पर मरबूत मिसाइल दिफा के साथ जारहाना हमला किया था। इसके राफेल स्क्वाड्रन की तेज़ी से मुतहर्रिक होना, बड़े शहरों और फ़ौजी तनसीबात के करीब S-400 बैटरियों की तैनाती और सेटेलाइट जासूसी के हम आहंग इस्तेमाल ने भारत को इब्तिदाई नुकसानात में कमी का मौका फराहम किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल और मुंतशिर ड्रोन ऑपरेशंस के जरिए काबिल ज़िक्र चुस्ती का मुजाहिरा किया, जिससे कुछ सेक्टर्स में हिंदुस्तानी अफवाज को मुअस्सिर तरीके से दिफा पर रखा गया। जम्मू और गुजरात में लॉजिस्टिक मराकज़ पर हमला करने के लिए फतह-1 मिसाइल की कामयाब तैनाती ने हिंदुस्तानी सप्लाई लाइनों को आर्जी तौर पर मुतासिर किया, जिससे पाकिस्तान के तवील फासले तक महदूद असासों के मुअस्सर इस्तेमाल को नुमायां किया गया। ताहम हिंदुस्तान की मवासलात की सालमियत को बरकरार रखने और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर कंट्रोल करने की सलाहियत हवाई, ज़मीन, समंदर
اور سائبر نے آپریشنل پختگی کو ظاہر کیا جس نے بڑھنے کو روکا۔ تصویراتی طور پر ہندوستان اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے دہلی اور ممبئی جیسے اسٹریٹجک شہروں کو بڑے نقصان کو روکنے کے لیے ہندوستان نے طاقت اور آپریشنل کارکردگی کو بتایا۔ اس کے جوابی حملوں نے نقصان پہنچایا، فوجی تنصیبات اور آبادی کے مراکز کو نشانہ بنایا۔ اس دوران پاکستان کی حکمت عملی بہت زیادہ عدم توازن پر تھی۔ آذربائیجان کے 2020 کاراباخ نظریے کی طرح ترکی اور چینی ڈرون سسٹم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کا مقصد ہندوستان کے اعلیٰ فضائی اثاثوں اور ریڈار نیٹ ورکس کو خراب کرنا ہے۔ گہرے اسٹریٹجک فضائی دفاعی نظام کی کمی اور کمانڈ سینٹرز کی کمزوری نے پاکستان کو سر کٹنے کے خطرات سے دوچار کر دیا۔ مزید برآں، پاکستان کے ابتدائی انتباہی نظام کے کچھ حصوں کو غیر فعال کرنے کے لیے بھارت کی جانب سے سائبر وارفیئر کے استعمال نے کچھ پاکستانی جوابی اقدامات کو فعال کرنے سے پہلے ان کو بے اثر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حکمت عملی کے لحاظ سے پاکستان نے ڈرون جنگ اور حیرت انگیز میزائل لانچنگ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ لاپرنگ گولہ باری ہندوستانی توپ خانے کی کلیدی چوکیوں اور ریڈار یونٹوں کو تباہ کرنے میں کامیاب رہی، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ چھوٹے سستے پلیٹ فارم بڑے اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی پیشہ ورانہ مہارت اپنے عروج پر تھی۔ ہندوستانی افواج نے تیزی سے موافقت اختیار کی، انسداد نظام کی تعیناتی، مربوط ڈیکوز شروع کرنا اور فارورڈ یونٹس کی حفاظت کے لیے ٹرین ماسکنگ کا استعمال۔ لیکن پاکستانی فضائیہ ہندوستان میں داخل ہوئی، ان کے اہم فوجی علاقوں اور فضائی اڈوں پر بمباری کی، خود کش مشن کامیابی سے مکمل کیے اور کسی نہ کسی طرح محفوظ واپس لوٹ گئے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم سے بچنا اور بحفاظت واپس جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہندوستانی زمینی افواج، خاص طور پر راجستھان کی سرحد کے ساتھ دفاعی خطوط میں گھسنے کے لیے دھوکہ دہی کے ہتھ کنڈوں اور تیز رفتار ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ شہری جنگی حالات، خاص طور پر سیالکوٹ اور پونچھ کے قریب، نے دیکھا کہ ہندوستانی اسپیشل فورسز نائٹ ویژن ٹیک اور AI کی مدد سے اہداف کو سرجیکل درستگی کے لیے استعمال کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں اعلیٰ قدر کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے ڈرون کے ابتدائی استعمال، پاکستان کی حکمت عملی کی لچک اور جوابی رفتار نے بالآخر اسے دوبارہ زمینی برتری حاصل کرنے کا موقع دیا۔ مجموعی طور پر پاکستان نے حکمت عملی کی جدت اور آپریشنل دلیری کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کی تہدار حکمت عملی اور مربوط آپریشنل نظریے نے اسے اپنے نظریے کو آخر میں تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ جنگ کی وجہ سے دونوں ممالک کو وسائل اور عالمی تصورات کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس، فخر پاکستان کو عالمی برادری نے آسمان کے شیروں کے طور پر تسلیم کیا۔